मैथ्स और साइंस के एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू कर रहे हैं। इससे पहले के क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में कर लिए थे। आगे है, निम्नलिखित प्रयोगों में से किन प्रयोगों के परिणाम समप्रायिक हैं, स्पष्ट करो। मतलब ये नीचे कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं प्रश्न में कि इनसे जो हमें परिणाम प्राप्त होंगे क्या वो समान है, मतलब उनकी संभावना बराबर है, क्या उनकी प्रायिकता बराबर है, क्या वो समप्रायिक हैं। जैसे उदाहरण के लिए, एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, सुबह उठता है, कार स्टार्ट करता है, कार आरंभ हो जाती है या कार आरंभ नहीं होती। ठीक है, मतलब स्टार्ट हो जाती है या स्टार्ट नहीं होती। कहते हैं क्या ये परिणाम जो हमें प्राप्त होते हैं क्या यह समप्रायिक हैं। बेटे समप्रायिक तब होते कि एक दिन सुबह उठते, एक दिन कार स्टार्ट करते, कार स्टार्ट हो जाती, अगले दिन कार स्टार्ट नहीं होती, फिर अगले दिन कार स्टार्ट हो जाती, फिर अगले दिन कार स्टार्ट हो जाती, मतलब ऐसे बार बार होता रहता। तो क्या ऐसा होता है? ऐसा तब होगा जब किसी की गाड़ी में कोई प्रॉब्लम है ना। तो 99% लोगों की गाड़ी में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। गाड़ी बहुत अच्छी उन्नत तकनीक से बनी होती है। ऐसा नहीं होता कि हाँ आज स्टार्ट हो रही है, अगली बार स्टार्ट करूँगा तो नहीं होगी, फिर अगली बार स्टार्ट होगी, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो इससे कार जो है हमेशा स्टार्ट होती है, जब भी हम चाबी घुमाते कार स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, बहुत कोई रेयर होता है, कुछ साल में एक बार होता है कि कार स्टार्ट नहीं हो रही है ना। किसी की गाड़ी में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, पर बार बार तो नहीं हो सकती ऐसे। तो क्या कार स्टार्ट करना, क्या ये परिणाम समप्रायिक वाली श्रेणी में आते हैं? नहीं आते। ठीक है ना, कार तो स्टार्ट होएगी। तो इसका जो रिजल्ट आता है ना, कार स्टार्ट होगी और नहीं होगी, इसकी प्रायिकता 1/2 नहीं आती। इसकी कार स्टार्ट होएगी 1 आएगा, इसकी प्रायिकता 1 आती है। और कार नहीं स्टार्ट होएगी, उसकी प्रायिकता 0 आती है। तो क्या ये दोनों 1 और 0 बराबर तो नहीं आए ना। इसलिए तो इस प्रश्न में आंसर हमारा मतलब क्या है, इसमें बोला ना कि क्या समप्रायिक है? नहीं, ये जो हमें रिजल्ट प्राप्त होता है वो हमें समप्रायिक प्राप्त नहीं होता। आगे है बेटे, कोई बास्केटबॉल का खिलाड़ी है। जब उन्होंने खिलाड़ी कह दिया तो इसका मतलब बहुत एक्सपर्ट है ना। एक खिलाड़ी है, बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती। बेटे खिलाड़ी बड़े कुशल होते हैं, है ना। वो इतने एक्सपर्ट होते हैं कि 10 में से 10 बार भी डाल सकते हैं, 8 बार डाल सकते हैं, 7-8 बार ही डाल सकते हैं, 9 बार डाल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं होता कि वो खिलाड़ी 5 बार डालेगा, 5 बार गिरेगा, जब मर्जी ऐसे गिर दो 5 बार गिरेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। किसी का जो कुशलता है, किसी का कौशल, क्या उसको ऐसे हम नाप सकते हैं कि हाँ भाई ये खिलाड़ी है, ये 5 बार गेंद गिरेगा, 10 में से 5 बार ही डाल देगा। ऐसा हम किसी के बारे में नहीं कह सकते। ठीक है, तो ये परिणाम भी समप्रायिकता की श्रेणी में नहीं आते। इससे प्राप्त होने वाले परिणाम भी समप्रायिक नहीं होते। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया। कोई क्वेश्चन है, एक सत्य असत्य का प्रश्न है, उसका अनुमान हम लगाते हैं कि उत्तर सही है या गलत है। तो बेटे उत्तर सही है या गलत है, इसका अनुमान तो ठीक बात है कि हमें पता नहीं था, हमने तो तुक्का मारा, हमें सत्य असत्य में से ठीक भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। ये परिणाम हो सकता है, सत्य होने का चांस 1/2 है, असत्य होने का चांस भी 1/2 है। तो ये हमारा आंसर समप्रायिक होगा। जिस प्रश्न में उत्तर नहीं पता, सत्य असत्य में से अनुमान लगाना है, तो सत्य का चांस 1/2, असत्य का चांस 1/2, तो ये समप्रायिक हो सकता है। ठीक है, ये जो आंसर प्राप्त हुआ में समप्रायिकता की श्रेणी में है। एक बच्चे का जन्म होता है, वह लड़का है या लड़की है, इसकी क्या ये परिणाम समप्रायिक है? बिल्कुल है, क्योंकि लड़का और लड़की दोनों के पैदा होने के चांस बराबर ही होते हैं लगभग। ठीक है, यदि हम लिंग अनुपात को देखें, ठीक है, महिलाओं जो लड़कियों की जो है भ्रूण हत्या काफ़ी मात्रा में बढ़ती जा रही है, ज़्यादा हो गई है। लिंग अनुपात काफ़ी बिगड़ गया है। 1000 पुरुष हैं कई राज्यों में और महिलाओं की संख्या 900 है। काफ़ी फर्क पड़ता जा रहा है। तो अदरवाइज प्रकृति जो है वो दोनों को पैदा होने का बराबर चांस देती है। ठीक है, तो ये परिणाम समप्रायिक ही लेंगे हम। ठीक है ना। आगे है बेटा, निम्नलिखित में से कौन सी प्रायिकता की घटना प्रायिकता नहीं हो सकती। मतलब ये चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। ये 4 आंसर दे रखे हैं, इनमें से कहता है कौन सा प्रायिकता पॉसिबल ही नहीं है। देखो 2/3 हो सकती है बेटा, क्योंकि 2/3 0 और 1 के बीच में ही आता है। इसको हम भाग करें ना, 0.66 कुछ ऐसे आ जाएगा, तो ये 0 और 1 के बीच में आ रहा है। ठीक है ना। और माइनस आ गया, प्रायिकता कभी माइनस में नहीं होती, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, नहीं हो सकती ऐसी प्रायिकता, ये कभी नहीं हो सकती।
15% मतलब 15/100, 15/100 हो सकती है बेटा। इसको काट दिया मैंने, 5 दिए 15, 5 दूनी 10, 3/20 हो सकती है। 3/20 भी 0 और 1 के बीच में आएगा। 0.7 तो बेटा ये तो बिल्कुल क्लियर है कि 0 और 1 के बीच में ही आएगा। देखो ना, 0 और 1 के बीच में क्या आएगा? 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 और भी आएंगे, पर ये सिंपल बता रहा हूँ। 0.3, फिर 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, फिर 1। ठीक है, तो ये तो क्लियर है कि इनके बीच में आएगा। इसे 7/10 करके भी ले सकते हैं, ये 0 और 1 के बीच में आता है। तो इसमें हमारा आंसर ये है कि नहीं हो सकती तो ये। ठीक है, ये हो सकती है, ये हो सकती है, ये हो सकती है, ये नहीं हो सकती। ठीक है, आगे है, यदि PE 0.5 है तो E नहीं की प्रयोक्ता ज्ञात करो। हम जानते हैं, देखो बेटा, हम जानते हैं कि किसी प्रयोग में सभी प्रयोक्ताओं का योग हमेशा 1 होता है। मतलब कोई एक प्रश्न है, उसके अंदर जितनी भी प्रयोक्ताएं हमें प्राप्त होती हैं उन सब का जोड़ कितना होता है? 1। तो इसका मतलब PE मतलब E घटने की प्रयोक्ता 0.05 है, तो E ना घटने की प्रयोक्ता क्या होगी, ये निकालनी है। तो हम पहले लिखेंगे P होने की और P नहीं होने की। यहाँ छोटा सा मैंने नहीं लिखा हुआ है, P होने की, P नहीं होने की। ठीक है, यहाँ थोड़ा छोटा सा लिखा था मैं। P होने की और P नहीं होने की संभावना कितनी है? 1। तो हमने नहीं की निकालनी है, मतलब ये वाली निकालनी। इसको ऐसे रखेंगे, ये जो है हमें दे रखा है 0.05, इसको उस साइड ले जाएंगे, माइनस कर देंगे। 1 में से माइनस हो जाएगा, 1 में से माइनस किया, 1.00 लिख के माइनस करना, नहीं तो गलत हो जाएगा। ये 10 में से 5 की 5, इधर क्योंकि इसमें से 1 लिया था, 9 में से 0 के 9, इधर 1 कम हो गया और हमें इस प्रश्न का उत्तर 0.95 मिलता है। इससे आगे के प्रश्नों को देखने के लिए आगे के वीडियोस में बने रहिए। धन्यवाद।